फैमिली अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, ब्लॉग को स्किप मत करके देखिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना पीना सब बन चुका था और ये था कि जो बर्तन वगैरह थे सारे मैं इस टाइम पे क्लीन कर लूँगी। और आपके सपोर्ट के बिना तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है फ्रेंड्स तो कुछ आगे बढ़ने के लिए चुना है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि हमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं भी होती हैं, फिर भी हमको उस चीज़ को पसंद करके उस काम को करना पड़ता है। तो बस कुछ इसी तरीके से यूट्यूब में मैं आई हूँ और यही है। उम्मीद है आपसे कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए ब्लॉग में आगे चलते हैं। तो देखते हैं, आप बातों बातों में यहाँ पे मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं और मेरी सब्ज़ी रोटी सब कुछ यहाँ पे बन गया है। और ये कुछ रात का टाइम था, तो यहाँ पे सारे काम से निपट के फिर सारा किचन वगैरह क्लीन कर दी हूँ। अब चलिए बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग ना कटनी गए होते हैं, सब सम्स मोइन लोग भी आए थे, मेरी बड़ी बहन भी आई थी और यहाँ से मेरी छोटी वाली बहन भी गई थी। सिर्फ मैं नहीं गई थी, जाना था लेकिन अचानक मैंने फिर कैंसिल कर दिया प्लान अपना। और सम्स का फेस देखिए कितना डाउन दिख रहा है, इतना थक गया था और पता नहीं क्या क्या खाया था, तो मुंह में सारी चीज़ें वही उसकी लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा डाउन था। और नाची इतना खुश हो गई थी, उसको घर मिला। लेकिन अभी मेरी बड़ी वाली बहन आई नहीं है अंदर। और यहाँ पे कुछ टाइम ज़्यादा हो गया था, मतलब रात हो गई थी, रात के करीब 7:30-8 बज रहे थे, इतना ही रहा होगा, एग्जिट नहीं बता पाऊँगी। और नाजी घर आई ना तो इतना खुश हो गई थी, क्योंकि वो सारा दिन ना गोद पे थी, तो वो बच्चे जैसे ना बिल्कुल अनकम्फर्ट हो जाते हैं, उनको खेलने को नहीं मिलता, वैसे ही कुछ हो गया था उसका। और सम्स आके यहाँ पे बिल्कुल लेट गया है क्योंकि वो थक गया था। तो अभी उसकी मामा जैसे आएंगी तो देखिएगा मोइन का रिएक्ट। यहाँ पे मेरी सिस्टर आ गई है और अम्मी भी यहाँ थी, बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार ना अब बहन का नहीं, अब सबसे ज़्यादा इंतज़ार ना बच्चों का रहता है। तो मोइन को देखिए, डैडी जैसे लेके आए ना तो वो खड़ा ही नहीं हो रहा था नीचे, वो बोल रहा था मुझे सोना है, सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन सब उस टाइम चाह रहे थे कि मोइन किसी तरीके से गोद में आ जाए और सब लोग उसको ले लें, क्योंकि सब मोइन को बहुत प्यार करते हैं। मोइन की जो हरकतें होती हैं ना, वो सबका दिल छू लेती हैं, इस वजह से। और मोइन को देखिए किस तरीके से फ़ाइट कर रहा है नानी को, और नाची उसको बड़ी गौर से देख रही है, और देखना उसी के पास जाने वाली है तो वो और चिड़चिड़ा गया था और बहुत फ़ाइट करने लगा था। तो फिर मेरी बहन ने उसको गोद में ले लिया मनाने के लिए, शायद वो मान जाए। और आपको तो पता है जब बच्चों के साथ सफ़र करो तो कितना मुश्किल होता है। उन लोगों की हर सारी चीज़ें फैली हुई थी, अभी बच्चों को सब कुछ तैयार करना था, फिर से उनको मतलब कि उनके कपड़े वगैरह चेंज करके उनको थोड़ा सा कूल वाला फील कराना था कि नहीं आप ठीक हो। और मैं मोइन से प्यार से बात कर रही थी, थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहा था। कुछ टाइम ना मोइन को लगता है, जब भी वो यहाँ आता है तो उसको कुछ टाइम लगता है। आप देख सकते हैं ये सुबह का है, अब मिल रही हूँ सुबह पे। तो काफ़ी सारी प्याज है और इस महंगाई में ना अम्मी की चालाकी ने थोड़ा सा काम कर ही दिया। तो थोड़ा नहीं बहुत काम आया, क्योंकि अम्मी ने पहले स्टॉक रख लेती है ना प्याज का, जिस टाइम पे आती है तो खेत से भी आ जाती है, और खेत से नहीं आती ना तो अम्मी मार्केट से भी लेके स्टॉक कर लेती हैं, तो बहुत काम आती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे इस समय पे 80 रुपये पर केजी प्याज चल रही है, तो अम्मी को फ़ायदा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना अम्मी से ना उस टाइम पे जिद करवा के रखवाई थी ज़्यादा स्टॉक, क्योंकि हमको पता होता है हमारे यहाँ पे प्याज और लहसुन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिर यहाँ पे मैं बच्चों के साथ कुछ खेल रही थी और इस टाइम पे मेरी चाय हो गई थी, रोटी सब्जी भी सारी बन गई थी। और आज अम्मी ने आलू की जो सब्ज़ी बनाई थी ना, वो खड़े खट्टे मसालों की बनाई थी, तो हमको तो लग रहा था टेस्ट नहीं होगा। मेरी बहन ने बोला अम्मी ने ऐसे क्यों बनाया, तो मैंने बोला खाना उसके बाद पता चलेगा, टेस्ट ज़रूर होगा। तो यहाँ पे ना यहाँ पे ना लंच की तैयारी हो रही है और आज बनाने हैं बघारे चावल और मटन करी। तो यहाँ पे सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे और घर में ना ऐसे चारों तरफ से चहल पहल की आवाज़ गूंज रही थी, वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और डैडी की भी छुट्टी थी ऑफिस की, और इस समय पे हमारे घर में बहुत कुछ काम होता है, तो डैडी को खेत वगैरह भी बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, क्योंकि धान कट रही है। और आपको तो पता है कितनी ज़्यादा मेहनत होती है इन सब चीज़ों में, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, फिर भी हर चीज़ मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मोइन है और नाजी को मैं बाहर लेके आ गई थी, जब तक मेरी बहन अपने काम कर लेगी। तो नाजी ना बाहर इतने अच्छे से सब कुछ देख रही थी। और यहाँ पे सारे ना हमारे घर के पीछे रहते हैं, ये सब खेत ही जा रहे थे इस टाइम पे। तो मैं नीचे तो नहीं गई क्योंकि बहुत पानी था, एक बार मैं मोइन को लेके यहाँ पे बहुत बुरा गिरी थी। अल्लाह का शुक्र था कि हम दोनों को कुछ नहीं हुआ था और मैं मोइन को ही बचाई थी, मुझे लगा था वो बच जाए बस, नहीं तो मेरी बहन तो मुझे पता नहीं क्या करती उस दिन।
तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पानी जब रहता है तो नहीं जाती। और नाज़ी सिर्फ़ खाला को देख रही थी, मतलब खाला अगर पीछे जा रही थी ना तो उसकी नज़रें वहाँ तक उनको ढूँढ रही थी कि वो क्या कर रही हैं, क्योंकि बच्चों का तो रहता है ना। और फ्रेंड्स, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, फिर से बोल रही हूँ, देखिए देखिए कैसे देख रही है ये। और वहाँ पे भाई साहब ना भाई साहब भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब बच्चों को खिला रहे हैं। तो आप देखिएगा किस तरीके से मोइन को सम्स को लिए हैं भाई साहब, और मोइन पीछे पीछे घूम रहा है कि पापा मेरी बारी भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नाजी को लेके ही बैठी थी और नाजिया इतना जंप कर रही थी मेरी गोद में, उसको लग रहा था कि कैसे मुझे भी ऐसे करके ना खिलाए। तो फिर थोड़ा देर भाई साहब यहाँ पे थे, और मेरी बहन नाजी को ही सब इंतज़ाम करती रहती है थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के लिए, क्या खिलाना क्या पिलाना। तो नाजिया धीरे धीरे भी बड़ी होती जा रही है, और कुकिंग का भी काम शुरू है यहाँ पे, क्योंकि टाइम हो गया था करीब यहाँ पे 10:30 का। फिर उसके बाद बच्चों को नहलाना भी होता है। और मेरी बहन ना इस टाइम पे चाय पी रही है, क्योंकि वो थोड़ा लेट ही रहती है। तो मैं आपको इसलिए चाय दिखा रही हूँ, ये छोटी वाली बहन जो है ना शाज़िया, उसकी चाय है। देखिए सबसे बिग साइज़ की हमारे यहाँ पे कटोरी होती है, और इसमें ये भर के रही होगी, थोड़ा बहुत कम थी। बोलती है सबको तुम दिखा दो, बाकी लोग तो मुझे जानते हैं कि मैं चाय बहुत पीती हूँ। उसमें जो टोस्ट थे ना, उसने सोक किया होगा काफ़ी चाय। मैंने बोला इतनी क्वांटिटी में तुम चाय पीती हो भाई। तो नाजी की माँ देखेगी ना नाजी को कि मैं इस तरीके से प्यार कर रही हूँ, तो मुझे फिर बोलेगी, क्योंकि मुझे हर वक्त टोकती है वो कि तुम मुझे इतना दबा के प्यार क्यों करती हो। मैं बोली मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, और माशाल्लाह से सच में नाजी के साथ ऐसे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके जल्दी जल्दी से काम हो रहे हैं, क्योंकि मेरी बहन को इस टाइम पे बच्चों को नहलाना था, और सम्स और मोइन दोनों ने अपने कपड़े मेरे से बोले कि हमारे कपड़े निकाल दो, हमको नहाना है। तो ठंडी होने लगी है, और दिक्कत ये होती है कि लोग ना थोड़ा पाइप से नहाते हैं ना, तो पानी का फोर्स बहुत तेज़ होता है। तो ठंडक तो है, मतलब कि, और जहाँ पे धूप रहती है वहाँ पे नहलाना ठीक रहता है। और इन लोगों को मैंने जिस तरीके से सम्स तो अपने से सारे कपड़े निकाल लिया था, मैं मोइन के कुछ निकाली। तो मेरी बहन ने बोला कि अब तुम यहाँ पे देखना सारी चीज़ें, अब मैं जा रही हूँ इनको नहलाने। तो फिर ना बच्चे अगर नहीं रहते ना, अभी गर्मियों में ना ये एक एक घंटे मतलब पानियों में ना ये डूबे रहते हैं। उनको सिर्फ पाइप चाहिए होता है, और वो अपना पानी से खेलते रहते हैं। तो खाला वहाँ पे ना कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, वो अपने कपड़े वगैरह जब धुलती हैं, उसी टाइम पे शम्स मोइन को ये ना छोड़ आती थी। तो वहीं पे खेलते रहते थे, और बॉटल वगैरह ले लेते, इतना परेशान करते थे। अगर जो चला जाता था ना बाहर, उनको ये भिगा के ही छोड़ते थे। वो तो थी गर्मी की बात, लेकिन अब ठंडी होने लगी है तो कोई भीगना पसंद नहीं करेगा। और मेरी अम्मी यही बोल रही थी मेरी बहन को कि तुम यहाँ से बिल्कुल निकल जाओ बाहर, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पे शैतानी करेंगे, और फिर सर्दी ज़ुकाम होता है। तो मोइन को तो बहुत तेज़ से ज़ुकाम थी, इस वजह से मेरी अम्मी डर रही थी। तो अम्मी इस टाइम ना नाश्ता वगैरह निकाल रही थी डैडी को, क्योंकि डैडी उस दिन बहुत ज़्यादा लेट थे, और जब ऑफिस नहीं जाते हैं ना तो और भी ज़्यादा काम होता है। तो जिसके यहाँ जॉब वाले होते हैं ना, और जो खुद भी जॉब करते हैं, वो लोग ना संडे का इंतज़ार करते हैं कि संडे मतलब ऑफ डे। लेकिन मैं बोलती हूँ उस दिन फुल डे होता है काम का। जिसके घर में वर्कर्स होते हैं, और जैसे कि काम को सोचते हैं कि अरे हम उस दिन तो फ्री रहेंगे, कोई ऑफिस जाने वाला नहीं है, या हमारी छुट्टी है, तो फिर काम समझो कि उस दिन डिले भी होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये शायद मेरे हिसाब से शायद ये सबके घरों में होता होगा। अगर होता है आप लोगों के घर में तो बताइएगा ज़रूर। तो अम्मी भी उस दिन अपने काम में लेट चल रही थी, और मेरी बहन यहाँ पे टमाटर वगैरह सारा सालन बनाने में डाल दी थी, मतलब कि मटन में। और यहाँ एक तरफ चावल भी पक रहा है। इस टाइम के बाद वो चली गई थी बाहर बच्चों को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का संडे बहनों के साथ सबके साथ मिलके बहुत अच्छे से फैमिली के साथ गुजरा है, और आई होप आप लोगों को भी फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम लोगों का संडे स्पेशल था वो ब्लॉग मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगी, और बहुत हमने उस दिन मस्ती की थी, एंजॉय किया था। तो यहाँ पे सब कुछ बन के रेडी हो गया है। दोपहर में हम सब ने लंच कर लिया अच्छे से। उसके बाद हम लोगों का दूसरा कुछ आइडिया था जहाँ पे हम लोग गए, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आ गया। तब तक इंतज़ार करिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्रेंड्स।